तारीख 8/1/1994 श्री સમયસાર કળશ 246 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 89। टीका समाप्त करते हुए भगवान अमृतचंद्राचार्य आखिरी एक पद की रचना करते हैं। संस्कृत भाषा में जो टीका हुई है वो पद्धति है कि जब पूर्ण करते हैं तो इति कहते हैं। इति हो गया इसका, मैंने पूर्ण हो गया। किसी को बात पूरी करने के लिए भी ऐसा बोला जाता है, अब आपकी बात का इति करो। लंबी लंबी कोई करते हैं, उसको पूरा करना है तो बोले कि इति कर दो। अब तो यहाँ इसी शब्द से इस पद की शुरुआत है। इति इदम आत्मना तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम अखंडम एकम अचलम स्वसंवेद्यम अबाधितम। ये सारा समाचार पूर्ण करते हुए आत्मा का तत्व को ज्ञान मात्र रूप से अवस्थित किया है या व्यवस्थित रूप से कहा गया है। कैसा है आत्म तत्व? अखंड भी है, एक भी है, अचल भी है और स्वसंवेदन में आने योग्य ऐसा अबाधित तत्व है, इतना दिया है। तो उन सब बातों को ऐसी बहुत सी बातें हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। समयसार शब्द से लेकर के बहुत शब्द का प्रयोग किया है। जितने भी शब्द कहे हैं ये आत्मस्वरूप की विशेषता वाले शब्द हैं और इसी शब्द सभी विशेषताओं का एक विशेष्य जो है वो आत्मस्वरूप है। एक विशेष्य की ही सभी विशेषता अलग अलग भिन्न शब्दों द्वारा दिखाई जाती है। बात तो ठीक है, लेकिन मुमुक्षु जीव का प्रयोजन तो यह है कि हम आत्मस्वरूप को, आपने कहा ऐसा आत्मस्वरूप को हम कैसे ग्रहण करें, कहाँ से ग्रहण करें? अखंड से ग्रहण करे, एक से ग्रहण करे, अचल से ग्रहण करे, अबाधित से ग्रहण करे, क्या करे? इस श्लोक में इतने शब्द आए और भी बहुत शब्द लिए हैं सारे ग्रंथ में। आचार्य महाराज ने इति करते हुए ध्यान किया है कि देखिए हमने आत्मा तत्व को ज्ञान मात्र ऐसा ही कहा है। बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है, अधिक जगह वो बात कही है। इसका कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई मर्म भी है। तो मनुष्य जीव को आत्म तत्व ग्रहण करने के लिए ज्ञान मात्र जो है वो काम की चीज है, बाकी पीछे की चीज है। वो ज्ञान मात्र समझ में आ जाने से फिर वो सब बात समझ में आ जाएगी, इसके पहले समझ में आने वाली नहीं। यही अभिप्राय से इस पद की रचना की हुई है और पंडित जयचंद्र जी ने भावार्थ में इस विषय में बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया है और भावभाषण होने के लिए कि ज्ञान मात्र कैसे काम में आता है इसका भी निर्देश यहाँ पर किया है। श्लोकार्थ करते हैं कि इस प्रकार से यह आत्मा का तत्व परमार्थ भूत स्वरूप यह आत्मा का तत्व है। ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। अवस्थितम का अर्थ यह क्या है? अवस्थितम मैंने निश्चित किया, चौकस किया। ज्ञान मात्र यह ऐसा ही आत्मा है। ज्ञान मात्र कह करके रागादि और देहादि सभी जो प्रकार है उसका निषेध कर दिया है, जो संयोग में है। राग और देह का संयोग है। संयोग इसलिए है कि दोनों का वियोग होता है, ज्ञान का वियोग नहीं होता है क्योंकि स्वरूपभूत है।
जो अन्य तत्व है, पर तत्व भूत है, उसका वियोग होता है। तो मात्र कह करके उनको निषेध कर दिया। ज्ञान मात्र में और भी बहुत बातें हैं। यह वो है कि द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव, ये बात इसमें नहीं लेनी है। मात्र कह करके ये बात नहीं लेनी है। वरना जो तत्वज्ञान के अभ्यास करते हैं उनको पहला प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मात्र द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या ज्ञान मात्र में ज्ञान के पर्याय हम समझे या त्रिकाली हम समझे? हम क्या समझे? तो कहते हैं कि तीनों में से एक भेद भी नहीं ले रहा है। ज्ञान मात्र न द्रव्य का भेद स्वरूप है, न गुण का भेद स्वरूप है, न पर्याय का भेद स्वरूप है। ऐसा निर्भेद जो है वो ज्ञान मात्र है। पूरा सूक्ष्म विषय तो ज्ञान मात्र माने क्या कहना चाहते हैं? पंचाध्यायी में ये विषय थोड़ा चला है। सूक्ष्म ग्रंथ है, सूक्ष्म तत्वता ग्रंथ है। तो हमारे जो विद्वान है अलवर में, जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं, अजीत कुमार के करके हमारे आगरा के शिविर में आए थे। हमारे विद्वान तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें पंचाध्यायी का अध्ययन करते हैं। ये बहुत उलझन में पड़ गए, थोड़ा खोजी आदमी है। तो वहाँ बात ऐसी रही है कि जो आत्मा अनित्य है वो तो व्यवहारने का विषय है, लेकिन आत्मा नित्य है वो भी व्यवहारने का विषय है। वहाँ ऐसी बात चली है। पंचाध्यायी उत्तरार्ध गाथा 761, 62, 63 तीन गाथा एक साथ इनमें ये विषय चला है। तो उसको ये लगा कि अनित्य है वो तो व्यवहारने का विषय है, लेकिन नित्य आत्मा व्यवहारने का विषय क्यों कहा है? उन्होंने आगे ऐसा कहा वहां शास्त्रकार ने, कौन शास्त्रकार है वो आज कोई नहीं जानते, अपना नाम नहीं दिया है शास्त्र ने, कि आत्मा न नित्य है न अनित्य है, आत्मा तो अनुभव स्वरूप है। तो उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे वहाँ शिविर में एक विषय चल रहा था लक्ष्य लक्षण की चर्चा का। तो बात कोई उनकी उलझन के उत्तर रूप कोई बात ऐसे चल रही थी, हमको तो पता ही नहीं था कि वो कैसे उलझन में, वो उलझन में उतना था कि उसको नींद नहीं आती थी, कहीं समाधान नहीं होता था। अपने सभी विद्वानों के पास वो चर्चा करने को चला गया खोज के लिए। सारे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े हैं सोनगढ़ सब जगह आ गया, कहीं भी इस चर्चा का उसको समाधान नहीं हो रहा था। 6-12 महीना निकल गया इसमें, समाधान नहीं होता है। तो मैं तो कैसे शास्त्र पढ़ता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, सबको सब सुनने को बैठते हैं। हमेशा 40-50 भाई बहने स्वाध्याय में शरीक होते हैं, शरीक मैंने उपस्थित होता है। तो दूसरा तकलीफ में आ गया मेंटली कि उसका 3-4 किलो वेट कम हो गया। तो परिवार वाले हमारा गए, एक तो सिंगल बॉडी का आदमी था, उसमें 3-4 किलो वेट डाउन हो गया। खाना अच्छी तरह खाई नहीं, उसमें वो धुन में रहे क्या है, अनुभव स्वरूप में बात क्या है। हमारी कोई बात ऐसी चल रही थी कि देखिए जो लक्षण है वो तो पर्याय में उपयोग लक्षण है जी। उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरिताय है जी, उपयोग तो लक्षण है, और उपयोग वो लक्षण वास्तव में महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में दिया, वो पर्याय में है। और आत्मा हमको तो ध्रुव पहचान करना है, ध्रुव की पहचान करना है, अनादि से वो स्वरूप को नहीं जाना। तो ये पर्याय में मेल कैसे खाता है ध्रुव को समझने का? हम ये बात ले रहे थे अपने स्वाध्याय में कि देखिए ये पर्याय में आत्मा पर्यायत्व रूप नहीं है
और त्रिकाली द्रव्य में द्रव्यत्व रूप नहीं है, क्योंकि पर्याय भी एक भेद है और द्रव्य भी एक भेद है, और आत्मा अभेद निर्भेद है, निर्भेद ऐसा अभेद है। अगर जो केवल नित्य होता, हमारा मेंटल प्रोजेक्शन क्या है, ध्रुव 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 का, ये तो पर्याय रहित है ना, इसलिए वो अकेला कोई ध्रुव का पिंड है। तो ऐसे हम स्वभाव को देखने को जाते हैं तो एक मेंटल मानसिक कल्पना होती है। अगर ऐसा ही होता तो उपयोग लक्षण में पाया नहीं जाता। ये स्वभाव उपयोग लक्षण में केवल नित्य होता तो अनित्य पर्याय में वो पाया नहीं जाता। हम वो बात चला रहे थे। और केवल पर्यायात्मक होता तो विनश्वर हो जाता, क्योंकि पर्याय तो विनश्वर है। इसलिए आत्मा केवल नित्य भी नहीं, केवल अनित्य भी नहीं, अनुभव स्वरूप है। तो उनको लगा कि ये तो मेरी उलझन वाली बात है, तो वो ध्यान से सुनने लगे। स्वाध्याय पूरा हुआ तो हमारे कमरे में आए, ग्रंथ लेकर के। ऐसा बात थोड़ी करनी है, 1.5 साल से बहुत उलझन में है, भाई हुए हैं, शारीरिक इफेक्ट हो रही है, हमारी मेंटल इफेक्ट उसमें इसमें क्या बात तो सही है। आपका स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में है, क्योंकि गुण तो शक्ति रूप है ही। तो अनंत गुण का, अनंत शक्तियों का एक अभेद रूप को तो अपन द्रव्य कहते हैं, इसलिए शक्ति को तो निकालने का सवाल नहीं रहता। और अनंत गुण, अनंत शक्तियों का एक रूप तो अपन द्रव्य कहते हैं, द्रव्य स्वभाव कहते हैं। तो द्रव्य गुण तो आएगी, आपको जो तकलीफ है वो तो पर्याय की है, और पर्याय का आश्रय लेना नहीं है, पर्याय का लक्ष्य करना नहीं है। और यहाँ जो चलती है उपयोग लक्षण में से आपको तकलीफ होती है। आपके प्रवचन में जो वो बात है वो हमको तकलीफ वाली है, बाकी तो सब ठीक समझ में आती है, लेकिन नित्य भी नहीं और अनित्य नहीं, अनुभव स्वरूप है, वो बात दिमाग में बैठती नहीं है। मैंने कहा कि स्वभाव व्यक्त होने का स्थान कहाँ है, स्वभाव कहाँ प्रदर्शित होता है। उपयोग ज्ञान गुण के पर्याय है या ज्ञान गुण के पर्याय भी नहीं है? क्या आनंद गुण के पर्याय है, क्या अस्तित्व गुण के पर्याय है, किस गुण के पर्याय? तो ज्ञान गुण के पर्याय है। क्यों ज्ञान गुण के पर्याय? कि ज्ञान गुण इसमें प्रकट होता है, ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति है इसमें। जैसे हम कहेंगे कि पावर में ठंडी गर्मी नहीं है, लेकिन पावर समझा जाता है कैसे? कि इसमें ठंडक होती है, इसमें गर्मी होती है, इसमें लाइट होती है, इसमें पंखा चलता है, तो पावर है। तो उसकी कोई अभिव्यक्ति पावर को समझाने के लिए है कि नहीं है? गर्म होना वो पावर नहीं है, ठंडा होना वो पावर नहीं है, लेकिन पावर को पकड़ सकते कि मन यहाँ पर्याय सेवा कैसे पकड़ोगे आप? अभिव्यक्ति। वायर में करंट चलता है, कैसे पकड़ोगे आप? तो कहीं भी वो व्यक्त होगा, वहां से पकड़ोगे। स्पर्श करने से झंझनाटी होती है। ऐसे सामर्थ्य को, स्वभाव को, शक्ति को समझने के लिए पर्याय इसमें कोई आधार तो है नहीं। तो आप पर्याय को खोज के काल में, निश्चित निर्णय के काल में भी आप पर्याय को पहले से उड़ाना जाओगे, उड़ाओगे, तो आपको कहां से पता, कहां से मिलेगा? जब आपके पास किसी व्यक्ति का पता ही नहीं है, पक्का ढूंढोगे उसको? एड्रेस तो चाहिए कम से कम। इससे पहले तो घर में वो रहता होगा तो भी आप उधर उधर जाएंगे। आदमी रहेगा आपने पड़ोस में, और आप खोजेंगे सारे सिटी को, तो वो आदमी कहाँ रहता है, आदमी कहाँ रहता है, क्योंकि आपके पास पता नहीं है। ये पता निकालने के लिए उपयोगो लक्षण है, और वहां स्वभाव है। जो ज्ञान वेदन है वो अनुभूति स्वरूप है, और वेदन स्वरूप से वेदने में आए तो वही आत्मा है। स्वरूप से वेदन में आने वाला ज्ञान, स्वेपना से वेदन में आने वाला ज्ञान वही आत्मा है।
आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, कल्पना नहीं करने के ध्रुव ऐसा है ध्रुव ऐसा है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। यही ध्रुव तक पहुंचने की, त्रिकाल तक पहुंचने के यही चैनल है, दूसरे कोई चैनल नहीं है। सीधा कनेक्शन है, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है और सब कल्पना है, ऐसा समझता है। दूसरा जो कुछ है वो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसे ही प्रैक्टिकली काम होता है, दूसरे ढंग से होता ही नहीं। इसलिए वहाँ अनुभव स्वरूप कहा, इसका मतलब न नित्य है न अनित्य है। तो हमारे इस स्वाध्याय में तो ये बात निकलती है, तो कोई विद्वान भी होते हैं तो फिर हम ये कहें कि अनुभव स्वरूप कह देवे तो आप अनुभव स्वरूप क्यों लेते हैं, ऐसा ले लेवे तो पंचाध्यायी कार्य उसने उभयात्मक क्यों नहीं लिया, अनुभव स्वरूप क्यों लिया? क्योंकि उभय स्वरूप है वो प्रमाण का विषय है, जबकि हमारा परमार्थ तत्व प्रमाण का विषय नहीं है। इसका भी निषेध है इसमें। बात तो समझदारी के है, उभय स्वरूप नहीं कहते के अनुभव स्वरूप क्यों कहते हैं? सारा संसार में भी ये बात कहने का अभिप्राय है। ज्ञान मत कह करके न द्रव्य को लेना है, न गुण को लेना है, न पर्याय को लेना है, उसी का नाम ज्ञान मात्र है, ऐसी बात है। और उसका कोई स्पष्ट विषय मिलता है संसार में? हाँ मिलता है। 25 कलश 26 कलश लिखे हैं 143 गाथा के पास। मैं शुद्ध भी नहीं, मैं अशुद्ध भी नहीं, मैं एक भी नहीं, मैं अनेक भी नहीं, मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं। आया कि नहीं? सब आया। नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं। ये बात क्यों ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि जहां तक वो एक हूँ, अभेद हूँ, ध्रुव हूँ, द्रव्य हूँ, वहां तक उसका मेरे समझ जाएगा। ये मानसिक प्रक्रिया होती है ना भेद वाली, और वहां तक अनुभव नहीं होता। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के भेद को ज्ञान में जब निरस्त किया जाता है तभी ज्ञान मात्र का अनुभव होता है, और ये आत्मा है, सबसे अनुभव होता है, ये आत्मा है। ये इस विषय की सूक्ष्मता है, क्योंकि जो स्वभाव है वो द्रव्य में है, गुण में भी है, पर्याय में भी है। पर्याय में भी तीनों में व्यापक रूप है, और तीनों में 3 टुकड़ा नहीं है। द्रव्य का टुकड़ा अलग, गुण का टुकड़ा अलग, पर्याय का टुकड़ा अलग, ऐसा नहीं है। जैसे हार में डोरी का टुकड़ा नहीं है कि ये पहले पारा का टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये पहला मोती का टुकड़ा, ये दूसरा मोती का टुकड़ा, ऐसा नहीं है। सलंग है जैसा डोरा, अखंड संधि है, ऐसा ये आत्मा जो है वो द्रव्य गुण पर्याय में सलंग है। हिंदी में सलंग कहते हैं, क्या कहते हैं? दूरी। माला में जो दूरी होती है, मोती तो एक एक होते हैं, और जो दूरी हो वो सलंग में माला बोलते हैं। माला तो मोती और दूरी दोनों मिलके माला है। अब मोती तो एक एक है, और दूरी कोई एक एक मोती की अलग अलग है क्या? कि नहीं है? पूरा सलंग है, सलंग ही बोलते हैं। हाँ, सलंग ही बोलते हैं ना, ऐसा सलंग है ये। क्या आत्मा द्रव्य गुण पर्याय में सलंग है, इसलिए उसको द्रव्य का टुकड़ा करे, गुण का टुकड़ा करे, पर्याय का टुकड़ा करे, कोई अनुभव में नहीं आता। भेद नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे कभी शास्त्र में तो द्रव्य गुण पर्याय की बात बहुत चली है, ये भी एक तर्क है। तो कहा कुछ स्तर उसका भी है। जहां तक वस्तु का स्वरूप बंधारणीय दृष्टि से समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो द्रव्य पर्याय से वस्तु व्यवस्था समझनी पड़ती है। उसको अध्यात्म के दृष्टिकोण में अन्वेषण काल कहते हैं, खोज का काल कहते हैं। वो गाथा लिया नए चक्र की 268 गाथा,
तत्क्षण काले युक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग में द्रव्यगुण पर्याय से अन्वेषण काल में समझ में आता है। नो आराहण समय, आराधना के काल में नहीं, खोज के काल में वो बात है। आराधना के नो आराहण समय पछको अनुभव जन्मा। आत्मा प्रत्यक्ष होता है माता, प्रत्यक्ष में भेद करने की जरूरत नहीं है। परोक्ष में ये द्रव्यगुण पर्याय वाला भेद होता है, और ये अन्वेषण काल का विषय है, ये अनुभव काल का विषय है। दोनों का स्तर ही अलग अलग है। वो बात स्पष्ट में चक्र में किया है। माइल धवल आचार्य, उन्होंने ये ग्रंथ बहुत बड़ा लिखा है, करीब 500 का है। तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य महाराज टोटल लगाते हैं, सारा समय सार का टोटल। इस प्रकार से आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। इतनी लंबी चौड़ी बात करके निश्चय क्या हुआ कि आत्मा ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र हूँ। आत्मा मैंने, मैं अहम इति, आत्मा मैंने कौन, अहम इति, कितना मैं ज्ञान मात्र, बस इतनी बात समझाइए पूरे समय। ये सारा समय सार ज्ञान मात्र में पूरा हो जाता है। श्रवण बिल्कुल गए थे कोई निवृत्ति के दिनों में, तो बेंगलोर होके जाना पड़ता है। तो बेंगलोर में बहुत मंजिल मिल गई, उनको कोई सूचना मिल गई तो वो स्टेशन पर आ गया, लेकिन बेंगलोर में रोक लिया। स्वाध्याय सुबह मंदिर में चला, 15-20 मिनट लेट आए स्वाध्याय में, तो वही कोई वैसे ऐसा ही ज्ञान मात्र वाली कोई बात चल रही थी। मैंने क्या भाई, आपको 6 लाख को तो लफड़ा बहुत है, स्वाध्याय में भी टाइम सर शरीर हो सकते नहीं है। अब ये 415 गाथा वाला समय सर आपके दिमाग में रहने की जगह ही नहीं है। इतनी बातें भरी है कि ये 415 गाथा वाला समय सार आप दिमाग में कैसे रखोगे। बहुत लंबी चौड़ी बातें किया है, फिर भी एक सुविधा है, एक शब्द की जगह है दिमाग में। आचार्य महाराज ने वो बात भी कर दी है कि सारा समय सार एक ज्ञान मात्र में पूरा होता है। इसको जैसा है वैसा भीतर में देखो, देखने का कोशिश करो। प्रत्यक्ष है क्या, प्रत्यक्ष है, उसको तुम प्रत्यक्ष करो। आत्मा तो ज्ञान मात्र है, कोई 415 का टोटल आ जाएगा, वरना तो तुम्हारा तो कोई जगह ही नहीं है दिमाग में। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई इतना वॉल्यूम बढ़ा रखने की तो कोई जगह नहीं दिखती मुझे तो। लेकिन एक सुविधा है, ज्ञान मात्र को समझो, समझ करके भीतर में देखो। समझने के लिए ये लॉजिक वगैरह हैं, तो लॉजिक ही देंगे इसके, और फिर भीतर में देखो, निवेड़ा हो जाएगा, आराधना हो जाएगी। क्या जी, आराधना हो जाएगी। बराबर। आराधना में लंबा चौड़ी विचार नहीं है। वो विचार काल में लंबा चौड़ा विचार चलता है तो थक जाता है। आराधना के काल में लंबी चौड़ी विचार की परिस्थिति नहीं है। वहाँ तो अपने ज्ञान वेदन से, अपने मैंने स्व संवेदन से ज्ञान मात्र में सावधान होना है। बस वेदन से ज्ञान मात्र में सावधान हो जा, बस ये आराधना है, और कुछ आराधना नहीं। बहुत अच्छा, इतनी संक्षेप वाली बात है, कहने में भी इतनी संक्षेप वाली बात है। परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है, कहने में उतना भेद पड़ता है, परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है। वेदन में ज्ञान मात्र आना चाहिए। ज्ञान मात्र संवेदन स्वरूप है।
ज्ञान मात्र से संवेदनात् सिद्धि, सिद्धि मैंने प्राप्ति। ज्ञान मात्र है लेकिन कहाँ प्राप्त होता है? कि स्वसंवेदन में प्राप्त होता है वो, और जगह तो प्राप्त होता नहीं, वो रहता भी नहीं, रहता भी स्वसंवेदन में। इसलिए इधर लिखा है परिशिष्ट में कि ज्ञान मात्र से स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, स्वसंवेदन में वो पाया जाता है, ज्ञान मात्र यहाँ पाया जाता है। इतना शॉर्टेस्ट कष्ट है, एकदम बाईपास सर्जरी सब निकाल दो, आगे पीछे वाली आंटी होते, सीधी सादी लाइन है, प्रत्यक्ष कर लो। वेदन परोक्ष हो ही नहीं सकता, प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष नहीं है ना प्रत्यक्ष करना है, वो नहीं है। परोक्षता का पर्दा हटाना है, वस्तु तो पर्दा के पीछे प्रत्यक्ष ही है, उतनी बात है। बिल्कुल बात ऐसी है। वो कैसा टोटल लगाया है, एकदम समरी कर दिया है। हाँ, ये एक चरण में बात रख दी है। ये हमको कहना है समय सार को, सारे समय सार में इति करके हमको तो ज्ञान मात्र ही निश्चित करना है, दूसरा हमको कुछ करना ही नहीं था। सारा समय सार में हमारा जो अभिप्राय है कि ज्ञान मात्र को निश्चित कराने का ये अभिप्राय है। निश्चित करना कहो, निश्चय करना कहो, भावासन कराना कहो, वेदन कराना कहो, एक ही बात है। ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, एक है, अचल है और स्वसंवेद्य है और अबाधित है। कितने विशेषण और लिए तो वो कैसा है? चारों ओर से देखो तो कि उसमें खंड नहीं है, अनेक निराकार होने पर भी और खंड खंड ज्ञान में प्रकार पड़ते हुए भी ज्ञान में खंड होता नहीं है। देखिए वर्तमान पर्याय में कैसी अखंडता मालूम पड़ती है जी, कि ज्ञान में अनेक न्याय। क्या ज्ञान खंडित हो गया? नहीं। ज्ञान में अनेक न्याय से ज्ञान में टुकड़ा हुआ क्या? ज्ञान ज्ञान रहा है। पानी में इतने तरंग हुए, इतना पानी हो गया खंड खंड? नहीं। सभी तरंग होते हुए भी पानी अखंड है। छोटे मोटे अनेक तरंग होते हुए भी पानी तो पानी रूप से अखंड ही है। ऐसे अनेक भेद रूप ज्ञान होने पर भी ज्ञान की अभेदता को भेद सकते नहीं। क्या? निराकारों के भेद, ज्ञान के मति श्रुत अवधि मनोपर्यय केवल आदि के भेद, अल्पज्ञ सर्वज्ञ के भेद, कोई भी भेद ज्ञान मात्र को भेद सकता नहीं है। इसी का नाम ज्ञान मात्र है। सब हर जगह ज्ञान मात्र ही रहता है। वो कॉमन, हाँ, कॉमन फैक्टर एकदम ले लेना, ज्ञान का कॉमन फैक्टर ये ज्ञान मात्र, वो अपना रूप है। अपनत्व होते ही आत्मा आ गया आत्मा है और ये अनुभूति स्वरूप है, वेदन स्वरूप है। एक है, अचल है, ज्ञान रूप से चलायमान नहीं होता, अन्य रूप होता नहीं और अपने से ही वेदन में आता है। स्वसंवेद्यमान मैंने अपने से ही वेदन में आता है। उसको वेदन में लेने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है कि कोई साधन मिल जाए तो स्वसंवेदन हो जाए। ये तो बात एकदम एकांत तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए स्वसंवेदन के लिए? हाँ? नहीं, कोई शरत नहीं। उनको एकांत नहीं मिलता है। चरण में बैठे हुए श्री जी कहते हैं ना आप लोग,
हाँ? जी हाँ। दिगंबर में वो पद्धति है, भगवान को श्री जी कहते हैं। समूह शरण में श्री जी विराजमान है, ऐसा कहते हैं, पद्धति है ऐसे बोलने की। श्री मैंने लक्ष्मी, अनंत गुणों की लक्ष्मी, लक्ष्मी वाले हैं, इसलिए तो सब पड़े रहते हैं और आत्म भीतर में चला जाता है, अनुभव में चला जाता है तो बाहर में सब रह जाते हैं। कोई साधन की अपेक्षा स्वसंवेदन को नहीं है। सत्संग तो इसके पहले की बात है, तो उसके प्राथमिक स्तर की बात है। अनुभव के काल में तो सत्संग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वसत का संग है। इसलिए क्या है? और वही वास्तव में सत्संग है। ऐसी चर्चा जहाँ हो वो व्यवहार सत्संग है। मूल में निश्चित सत्संग तो अपना सत का संग वही सत्संग है। तो सत्संग कर लिया कि नहीं कर लिया? अनुभव हुआ तो सत्संग कर लिया, अनुभव नहीं हुआ तो नहीं किया। और अबाधित है किसी भी